हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। वह खिलाड़ी उसी गेंद को पृथ्वी से ऊपर जिस अधिकतम ऊंचाई तक फेंक सकता है। पहला ऑप्शन है 100 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 50 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 25 मीटर, चौथा ऑप्शन है 15 मीटर। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, यहां पे हम बात करेंगे प्रक्षेप गति की। मान लीजिए हमारे पास में एक कण है कुछ इस तरीके से, जिसकी प्रारंभिक गति v हमने देकर इसको छोड़ दिया क्षैतिज से थीटा कोण पर। क्षैतिज से जो कोण था प्रारंभिक में, वो मान लीजिए थीटा था। तो ये कुछ इस तरीके से मान लीजिए प्रक्षेप गति करता है। मान लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे गिरा प्रारंभिक बिंदु से उसकी जो दूरी है वो मान लीजिए r है, अर्थात ये जो परास अर्थात ये परास है। मान लीजिए गुरुत्व त्वरण g है। इस अवस्था में इस r का मान दिया जाता है r बराबर v का वर्ग साइन 2 थीटा भागे g के बराबर। अब अगर हमें इस परास का अधिकतम मान चाहिए, अर्थात r का अधिकतम मान जो कि है v का वर्ग साइन 2 थीटा भागे g, इसका अधिकतम मान अगर चाहिए तो यहाँ पे r का अधिकतम मान उसको max बोल देते हैं। तो ये लिखा जाएगा v का वर्ग भागे g साइन 2 थीटा का मैक्स, 2 थीटा मैक्स, अर्थात साइन 2 थीटा का अधिकतम मान। मैक्स मतलब अधिकतम मान, क्योंकि जो v है और जो g है ये तो नियतांक है। अब देखिए साइन 2 थीटा अधिकतम कब होता है? जब इसका मान 1 हो। इसका मतलब है कि थीटा जो है 45 डिग्री होनी चाहिए। यही कारण है कि जो परास होता है उसका अधिकतम मान 45 डिग्री पे होता है। उस अवस्था में जो अधिकतम परास होगा, जिसको हम max बोल देते हैं, वो हो जाएगा v का वर्ग भागे g के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके चलिए प्रश्न को हल करते हैं। यहां पर इस प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि कोई एक खिलाड़ी है जो कि पृथ्वी पर अधिकतम 100 मीटर क्षैतिज दूरी तक किसी गेंद को फेंक सकता है। तो मान लेते हैं यह एक गेंद है जो कि खिलाड़ी फेंकता है मान लीजिए v गति से, और क्षैतिज में वो कुछ इस तरीके से जाता है प्रक्षेप गति करते हुए, और ये मान लीजिए r है क्षैतिज दूरी, जितनी दूरी तक उसने फेंका। बोला जा रहा है अधिक से अधिक इस r का मान 100 मीटर होगा, जिसका मतलब है कि अगर ये कोण 45 डिग्री हो जाए तो r का अधिकतम मान मिलेगा, और उस अवस्था में r हमको दिया गया है 100 मीटर। जैसा कि हमने मुख्य उदाहरण में बात किया कि यहां पे उसका मान हो जाएगा v का वर्ग भागे g के बराबर, v का वर्ग भागे g, जिसका मतलब है कि हमें v मिलेगा 1000 वर्गमूल में। तो इसको प्रथम समीकरण बोल देते हैं। बोला जा रहा है अब वो अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। मान लीजिए अब वही उसी गेंद को वो ऊपर की दिशा में फेंकता है। अब उसकी ताकत तो दोनों ही स्थिति में बराबर ही है, तो हर दोनों ही स्थितियों में जो वो जिस वेग से गेंद को फेंकेगा वो समान होगा, अर्थात यहां पे भी v वेग से ही उसको फेंकेगा। तो ये v वेग ऊपर जाता जाएगा और गेंद जो है अधिकतम ऊंचाई पे जाने पे रुक जाएगी, अर्थात यहां पे उसका गति शून्य हो जाएगा। तो यहां पे हम समीकरण का इस्तेमाल करेंगे सीधे सीधे इस h को निकालने के लिए। v का वर्ग जो कि शून्य है, u का वर्ग जो कि v का वर्ग है ऋण 2gh। तो यहां से h का मान मिलेगा आपको v का वर्ग भागे 2g। v का वर्ग है 1000 भागे 2 गुणे 10, जो कि हो जाएगा 50 मीटर के बराबर। आइए देखें कौन सा ऑप्शन सही है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।